दिल्ली जैसे बड़े शहर में किराए पर एक अच्छा कमरा मिलना अपने आप में एक जंग जीतने जैसा है। मैं अनुराग वर्मा हाल ही में एमए की पढ़ाई के लिए गांव से दिल्ली आया था। हॉस्टल की लिस्ट लंबी थी और बजट तंग, इसीलिए मजबूरी में मुझे शहर के एक कोने में बनी एक पुरानी टूटी फूटी कोठी में कमरा लेना पड़ा। कोठी के बाहर लगे जंग खाए बोर्ड पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, राकेश निवास। दरवाजा खुद ब खुद चरचर करता खुलता था और भीतर घुसते ही सीलन और बासीपन की गंध नथुनों में भर जाती थी। ऊपर की मंजिल पर मेरा कमरा था, छोटा सा, एक खिड़की, एक पंखा और एक पुराना लकड़ी का पलंग। मकान मालिक राकेश तिवारी एक अधेड़ उम्र का सूखा सांवला आदमी था, जिसकी आंखें बिना झपकाए आपको घूरती रहती थीं। जब मैंने चाबी ली तो उसने अजीब सा हिदायतनुमा वाक्य कहा, रात 10 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना और अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। मैं हंसा, सोचा शायद बूढ़ा डरावनी बातें कहकर रेंट देर से मांगने की योजना बना रहा है, मगर मैं नहीं जानता था कि वह मजाक नहीं कर रहा था। पहली रात कमरे में कोई और आ गया। नाम बताया, विकास। पतला, शांत, ज्यादा नहीं बोलता था। उसने कहा कि वो भी छात्र है, नए सत्र के लिए रुका है। रात लगभग 3 बजे मेरी नींद खुली तो देखा कि विकास दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज बहुत धीमी थी। क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। उसने बिना पलटे हुए जवाब दिया, ये दीवार सुनती है। उसकी आवाज में एक ठंडक थी, जैसे बर्फ में डुबोया गया हो। मैं डर गया और चादर तानकर सो गया। सुबह आंख खुली तो देखा विकास गायब था। उसका बैग, जूते, सब कुछ चला गया था। कोई निशान नहीं, कोई हलचल नहीं। इसके बाद जैसे कोई अजीब सा चक्र शुरू हो गया। हर शाम लगभग 7 बजे कोई नया व्यक्ति आता, खुद को मेरा रूममेट बताता और कहता कि उसे इसी कमरे में रहने को कहा गया है। सबका रवैया एक जैसा था, शांत, सहमा हुआ, और रात के 3 बजते ही बदल जाता। कोई रोने लगता, कोई दीवार से बातें करता, कोई बड़बड़ाता, वे वापस आ रहे हैं, वे दीवार में है। और हर सुबह गायब, किसी का कोई सामान नहीं मिलता। मैंने मकान मालिक से पूछा, क्या आप जानते हैं ये सब लोग कौन हैं? उसने कहा, कुछ आत्माएं वापस नहीं जाती बेटा, बस ठहर जाती है दीवारों में। अब मैं रात को सो नहीं पाता, दीवारें सांस लेती लगती थीं। एक रात जब बिजली चली गई, मैं मोमबत्ती लेकर बैठा था कि अचानक दीवार पर एक चेहरा उभर आया। आंखें बंद थीं, होंठ हिल रहे थे। मदद करो। मैं डर के मारे गिर पड़ा। वो चेहरा जैसे अंदर खींचा जा रहा था। फिर दीवार से एक हाथ निकला और मेरी कॉलर पकड़ ली। मैं चिल्लाया और पीछे हटा। मोमबत्ती गिर गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी आई, कुछ भी नहीं था, मगर दीवार पर नाखूनों के खरोंच जैसे निशान थे। मैं पागल हो रहा था। मैंने मकान बदलने का फैसला किया, लेकिन मकान मालिक ने कहा, अब तुम नहीं जा सकते, वो तुम्हें जान चुके हैं। मैंने कोठी के बारे में पता लगाने की कोशिश की। पास की एक पान दुकान के बूढ़े दुकानदार ने डरते डरते बताया, 20 साल पहले उस कमरे में 7 लड़कों ने खुदकुशी कर ली थी। सबका दिमाग खराब हो गया था। कोई दीवार से टकराट करा कर मरा, कोई खुद को दीवार में चुन गया। मैंने और गहराई में खोज की। पुरानी फाइलों में दिखा, विकास, साहिल, अंशु, वही नाम जो मेरे रूममेट बनकर आए थे, सब मर चुके थे। मैं झटका खा गया। मैंने एक बार फिर कोठी में रहने वाले पुराने किराएदारों के नाम निकालने की कोशिश की। कुछ नामों की सूची मिली जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज थे। उनमें से एक नाम, अंशुमान राठौर, मुझे याद आया। वही लड़का जिसने दीवार पर सिर पटकते हुए आत्महत्या की थी। मैंने फैसला किया कि मैं उस दीवार के पीछे क्या है, ये जानकर रहूंगा। एक रात मैंने हथौड़ा उठाया और दीवार पर चोट करने लगा। एक हिस्सा दरक गया और वहां से एक पतली सुरंग सी खुली। अंदर झांक कर देखा तो एक अजीब अंधेरा और ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। मैं मोमबत्ती लेकर सुरंग में घुसा।
वहाँ छोटी सी जगह थी जहाँ दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। एक कोने में एक डायरी मिली जिस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो देर हो चुकी है, अब तुम भी हमारा हिस्सा बन चुके हो। मैं काँप गया। उस रात कोई नया रूममेट नहीं आया। मैं अकेला था। मगर 3 बजे मेरी आँख खुली। इस बार मैं खुद दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। मुंह अपने आप बड़बड़ा रहा था। ये दीवार सुनती है, ये दीवार जिंदा है। मैं अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। मेरा हाथ धीरे धीरे दीवार की तरफ बढ़ा और उसमें घुसने लगा। मैं चिल्ला नहीं सका। मेरी आंखें अब खाली थीं, जुबान जर हो चुकी थी। मैं दीवार का हिस्सा बन गया था। मेरी चेतना बची थी, मगर शरीर अब ईंटों के पीछे कैद था। अगले दिन दरवाजा खुला। एक नया लड़का अंदर आया। बैग रखा, इधर उधर देखा। मकान मालिक ने कहा, आराम से रहो लड़का, कमरा पुराना है मगर दीवारें सब देखती है। मैं दीवार से सब देख रहा था। अब मैं रूममेट बन गया था। हर रात 3 बजे मैं बाहर आता था, एक नए रूममेट की खोज में। मैं अब दीवार के अंदर था, लेकिन मेरे साथ अकेले आत्माएं नहीं थीं। हर उस आत्मा की कराह मेरे कानों में गूंजती थी जिसने इस कमरे में रातें काटी थीं। कुछ दीवार में बंद होकर शांत हो गई थीं, और कुछ अब भी बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थीं। मुझे यह समझ में आया कि ये जगह एक पिंजरा नहीं, बल्कि एक भोजन स्थल थी, जहाँ रूहों को फंसाकर उनका अस्तित्व धीरे धीरे निगला जाता है। हम सब अब एक चेतना बन चुके थे। अब हम मिलकर सोचते थे, मिलकर निर्णय लेते थे। हम अब इस कमरे के संरक्षक बन गए थे, नए शिकारों के लिए। अगर तुम यह कहानी पढ़ रहे हो और कभी कोई मकान मालिक तुमसे कहे, रात 10 बजे के बाद बाहर मत निकलना, और कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना, तो ध्यान रखना, शायद वो मजाक नहीं कर रहा हो। क्योंकि कुछ दीवारें सांस लेती है, और कुछ दीवारें रूममेट बदलती है। हर दिन, हर रात, हर जन्म।